अस्सलाम वालेकुम, मैं हुशान अहमद और आप सबको देसी फिजिक्स में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक सेल्स या इलेक्ट्रिक बैटरीज किस तरह से बनाई जाती हैं और ये किस तरह से काम करती हैं। आपने देखा होगा कि जो ही आप अपने मोबाइल फ़ोन का बटन दबाते हैं तो वो फ़ौरन से उसमें ज़िंदगी आ जाती है, वो रोशन हो जाता है। इसी तरह से जब आप अपनी गाड़ी का स्विच ऑन करते हैं तो गाड़ी की तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो अलाइव हो जाती हैं और गाड़ी के सिस्टम जो हैं वो फ़ौरन से रनिंग करने लगते हैं। इन दोनों केसेस में आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक बैटरीज जो हैं वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का या इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही बेहतरीन पोर्टेबल सोर्स हैं, जिनको हम बड़ी आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन्स में या गाड़ियों में या बाइक्स के अंदर आसानी से कैरी कर सकते हैं और वो हर जगह पे हमारी ज़रूरियात के मुताबिक हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। इसी तरह से टीवी का चैनल चेंज करने के लिए या आवाज़ को कम या ज़्यादा करने के लिए हम आसानी से रिमोट का एक बटन दबाते हैं और वो टीवी का चैनल जो है वो चेंज हो जाता है। इस केस में भी हमें पता है कि छोटे इलेक्ट्रिक सेल्स जो हैं वो रिमोट को पावर कर रहे हैं, जिसको बड़ी आसानी से हम जो है वो अपने साथ मूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रिक बैटरीज या छोटे इलेक्ट्रिक सेल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स हैं या इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स हैं, जिनको हम बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत होगी कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी के सोर्स से क्या मतलब है। जब भी हमें किसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाना हो तो उसके लिए हमें एक पोटेंशियल का डिफरेंस दरकार होता है। यानी हम उस इलेक्ट्रिक सर्किट के एक कोने के ऊपर हाई पोटेंशियल कर दें और दूसरे कोने पे लो पोटेंशियल कर दें तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हाई पोटेंशियल वाले सिरे से लो पोटेंशियल वाले सिरे की तरफ फ्लो करेगी। और इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करने के बहुत से सोर्सेज इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक जनरेटर्स शामिल हैं, सोलर सेल्स शामिल हैं और इनके अलावा इलेक्ट्रिक बैटरीज शामिल हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक बैटरीज की इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि ये बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कैरी की जा सकती हैं। इसके अलावा जिन डिवाइसेस को या जिन इंस्ट्रूमेंट्स को या जिन मशीन्स को हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना हमारा मकसद होता है, उनके लिए भी ये बेहतरीन एनर्जी का सोर्स है। इन बैटरीज की वर्किंग और फंक्शन को समझने के लिए हम इन बैटरीज की हिस्ट्री में जाते हैं और इनकी सादा तरीन फॉर्म में इनको समझते हैं। सबसे पहले सन 1792 में एक इटालियन साइंटिस्ट गैल्वानी ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि एक डेड फ्रॉग, मुर्दा मेंढक की दोनों टांगों के अंदर दो डिफरेंट मेटल्स की सुइयां चबोई, यानी दो डिफरेंट टाइप की मेटल्स के इलेक्ट्रोड्स बनाए। तो उन इलेक्ट्रोड्स को जब सर्किट के साथ कनेक्ट किया गया तो उस सर्किट के अंदर स्मॉल अमाउंट में करंट डिटेक्ट की गई। यानी कि मुर्दा मेंढक की दोनों टांगों के अंदर दो डिफरेंट टाइप की मेटल्स की सुइयां चबाने से और उन सुइयों को इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड करने से उस सर्किट के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो गई और इस एनर्जी को एनिमल इलेक्ट्रिसिटी या एनिमल एनर्जी करार दिया गया। इसके बाद इसी तरह के एक सिमिलर एक्सपेरिमेंट में लेमन के यानी नींबू के अंदर, एक ही नींबू के अंदर दो डिफरेंट टाइप्स की मेटल्स की सुइयां चबोई गई और उन सुइयों को एक्सटर्नल सर्किट से जब कनेक्ट किया गया तो वहां भी स्मॉल मोड में इलेक्ट्रिक करंट डिटेक्ट हुई। और जब बहुत से लीमों के इस तरह छोटी छोटी बैटरियां बनाकर उनको सीरीज में जोड़कर उनका इलेक्ट्रिक वोल्टेज इकट्ठा किया गया तो कंपैरेटिवली लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी हासिल हो गई। इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स को देखकर इन पर तजिया करके इटली के ही एक दूसरे साइंटिस्ट जिसका नाम अलेसेंड्रो वोल्टा था, उसने ये फाइंड आउट कर लिया कि अगर हम दो डिफरेंट टाइप की मेटल प्लेट्स या मेटल इलेक्ट्रोड्स को किसी सुइटेबल केमिकल के अंदर डुबोएं तो उन दो डिफरेंट टाइप की मेटल्स के ऊपर जो है वो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। यानी एक टाइप की मेटल जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल या हायर पोटेंशियल प्रोवाइड करेगी, जबकि दूसरी टाइप की मेटल जो है वो कंपैरेटिवली लो पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करने लगेगी। और अगर हम उससे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को चलाना चाहेंगे तो वो इलेक्ट्रोड जो हैं वो इस एक्सटर्नल सर्किट को इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने लगेंगे। इस तरह से अलेसेंड्रो वोल्टा ने हिस्ट्री में पहली दफा इलेक्ट्रिक सेल्स या इलेक्ट्रिक बैटरीज का प्रिंसिपल दरियाफ्त कर लिया और इस तरह से इलेक्ट्रिक बैटरीज की इजाद या दरियाफ्त का सेहरा जो है वो वोल्टा के सर जाता है। और वोल्टा ने ही ये दरियाफ्त किया कि एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, जो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हायर और लोअर पोटेंशियल हासिल हो रहा है वो फ्रॉग्स की वजह से या लेमन्स की वजह से नहीं है,
बल्कि ये उन दो मेटल्स के एक दूसरे से डिफरेंट होने की वजह से है, या उन दोनों मेटल्स की एक दूसरे से डिफरेंट प्रॉपर्टीज होने की वजह से है। और इन दो मेटल्स की ये प्रॉपर्टी जो इस हायर और लोअर पोटेंशियल की वजह बन रही है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन किया जाता है कि ये किसी भी एलिमेंट्स की बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि उस मेटल के किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनने के नतीजे में शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको दूसरे एलिमेंट के मुकाबले में अपनी तरफ ज्यादा खींचे रखने की सलाहियत है। यानी कि जिन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो वो जिन एलिमेंट्स के साथ मिलकर कंपाउंड्स बनाए होते हैं, उन एलिमेंट्स के एटम्स के मुकाबले में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ खींच के रखते हैं। और हर मेटल की ये प्रॉपर्टी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। यानी कि अगर हम एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली और एक बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली दो मेटल्स को किसी सूटेबल सोल्यूशन के अंदर डुबो देंगे, और जो ही उन मेटल्स को यानी बैटरी के इलेक्ट्रोड्स को एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट किया जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो उस सर्किट के अंदर से, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, उस सर्किट के अंदर से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। और इस तरह से उस एक्सटर्नल सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। यानी कि इस तरह की केमिकल बैटरी बनाने के लिए हमें टोटल तीन चीजें दरकार हैं: दो डिफरेंट टाइप की मेटल्स के इलेक्ट्रोड्स और एक इलेक्ट्रोलाइट, यानी वो सोल्यूशन, वो केमिकल सोल्यूशन जिसके अंदर वो दोनों मेटल के इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो डुबोए होंगे या सबमर्ज करके रखे जाएंगे। इलेक्ट्रिक बैटरीज के इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके आज इस वक्त मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर कई तरह की बैटरीज डिजाइन की गई हैं। क्योंकि अलेसेंड्रो वोल्टा को ये एक्सपेरिमेंट किए हुए तकरीबन 200 या सवा 200 साल गुजर चुके हैं, और उसके बाद से साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस जो है वो प्रोग्रेस की है, डेवलपमेंट हुई है, तरक्की हुई है, जिसकी वजह से आजकल बहुत ही एडवांस किस्म के इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स बना लिए गए हैं, और इन इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स की मदद से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट टाइप्स की इलेक्ट्रिक बैटरीज बना ली गई हैं। लेकिन हम इस इलेक्ट्रिक बैटरीज को मजीद समझने के लिए सबसे सादा किस्म की बैटरी कंसिडर करते हैं, जो कि हमारे कन्वेंशनल सेल्स यानी रिमोट के अंदर इस्तेमाल होने वाले सेल्स पर मुश्तमिल है। यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक बैटरी में सिर्फ इतना फ़र्क है कि इलेक्ट्रिक बैटरी के अंदर एक से ज़्यादा सेल्स जो हैं वो सीरीज में कंबाइन करके उनका नेट वोल्टेज जो है वो बढ़ाया जाता है। यानी इलेक्ट्रिक बैटरीज और इलेक्ट्रिक सेल्स का जो है वो प्रिंसिपल सेम है, बस इलेक्ट्रिक बैटरीज के अंदर एक से ज़्यादा सेल्स को जोड़ा गया होता है। ये जो रवायती इलेक्ट्रिक सेल्स हम अपने रिमोट्स में, बच्चों के खिलौना कारों में और इस तरह के छोटे कामों में इस्तेमाल करते हैं, वो आमतौर पर जिंक कार्बन टाइप बैटरीज होती हैं, या जिंक कार्बन सेल्स कहा जाता है उनको। इन सेल्स की स्ट्रक्चर की तरफ अगर हम जाएं, तो इसके गिर्द एक बैरूनी खोल होता है जो जिंक मेटल का बना होता है, और इस शेल की अंदरूनी साइड पे अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड रखा जाता है। और ये जिंक का खोल जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के तौर पे काम करता है। इस सेल का दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो कार्बन और मैंगनीज के मिक्सचर से बनाया जाता है, और ये एक रॉड की तरह सेल के सेंट्रल पार्ट में मौजूद होता है, और इस इलेक्ट्रोड के इर्द गिर्द मैंगनीज डाइऑक्साइड रखा जाता है, और इस सारे मिक्सचर के अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर मौजूद होता है। बैरूनी शेल के इनसाइड मौजूद अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड और अंदरूनी इलेक्ट्रोड के इर्द गिर्द मौजूद मैंगनीज ऑक्साइड के दरमियान एक पेपर या इंसुलेटिंग शीट रखी जाती है। इस टाइप की बैटरी के अंदर जिंक जो है वो कंपैरेटिवली लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली मैटर है, इसलिए जिंक जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के तौर पे काम करती है, और मैंगनीज जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के तौर पे काम करती है, क्योंकि वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जो ही हम इस सेल को एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं, तो जिंक और मैंगनीज के दरमियान एक तरह से रस्साकशी शुरू हो जाती है, और मैंगनीज जो है वो एक्सटर्नल सर्किट में मौजूद वायर्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, और यूं जिंक वाली साइड से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैंगनीज वाली साइड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो करना शुरू कर जाते हैं। और इसी दौरान इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इन दोनों टर्मिनल्स के करीब जो है वो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन वकूअ पजीर होते हैं। ये केमिकल रिएक्शन वकूअ पजीर होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम एक्सटर्नल सर्किट के अंदर कंसिस्टेंटली करंट को फ्लो करवाना चाहते हैं, तो हमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर मुसलसल इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करने होंगे, और उन इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर इस सेल के इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ऑब्जॉर्व करना होगा। तो यहाँ पे स्क्रीन पे हम शेयर कर रहे हैं कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी जिंक के करीब जो है
वो कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिससे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसमें जिंक एटम्स जो हैं वो जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं, साथ ही वो अपने दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको फ्री कर रहे हैं। और ये दो इलेक्ट्रॉन जब दूसरे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कार्बन और मैंगनीज वाले इलेक्ट्रोड पे पहुंचते हैं तो वहां पे नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनके जरिए ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दोबारा उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। और इस तरह जब तक इस जिंक कार्बन बैटरी के नेगेटिव इलेक्ट्रोड के करीब मौजूद जिंक क्लोराइड के अंदर जिंक बाकी रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता रहेगा और एक्सटर्नल सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता रहेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जिंक क्लोराइड जो है वो सारा का सारा डिस्चार्ज हो जाएगा और बैटरी जो है वो मजीद इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के काबिल नहीं रहेगी। ये जिंक कार्बन बैटरी की मिसाल मैंने आपको समझाई जो कि सादा तरीन सेल है। आजकल ये सेल जो हैं वो आउटडेटेड हो गए हैं और बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। एक वजह तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, इनका वज़न और मास बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसके मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत बल्कि हैं और एक दफ़ा यूज़ होने के बाद ये बिल्कुल ज़ाया हो जाते हैं, इनको रीयूज़ नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से ये बाई प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और माहौल के लिए भी अच्छे नहीं। और इस तरह बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की सूरत में ये बहुत ज़्यादा महंगे भी पड़ते हैं। इसके मुकाबले में आजकल ऐसे इलेक्ट्रिक सेल या ऐसी इलेक्ट्रिक बैटरीज रवाज पा रही हैं जिनको एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद उनकी इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म होने के बाद हम दोबारा चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह की हमारी मोबाइल की और इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरी हैं। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रिक सेल्स या इलेक्ट्रिक बैटरीज एक्चुअली दो तरह के हैं। एक प्राइमरी टाइप के हैं जिनको रीयूज़ या रिचार्ज नहीं किया जा सकता और दूसरे सेकेंडरी टाइप के हैं जिनको एक दफ़ा ख़त्म हो जाने के बाद या एक दफ़ा डिस्चार्ज हो जाने के बाद रिचार्ज करके दोबारा भी कई लाइफ साइकिल्स तक उनको दोबारा रिचार्ज करके यूज़ किया जा सकता है। इंशाल्लाह हम इन रिचार्जेबल बैटरीज की डिफरेंट टाइप्स के ऊपर और इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर मज़ीद नई वीडियोस भी बनाएंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगा कि पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो आज के टॉपिक के मतलब तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।